आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी आए दिन, चाहे वो गुड़ा का इलाका हो, चाहे कौक का इलाका हो, चाहे गढ़ का इलाका हो, जो गरीब लोग हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो आइए अब हम JKUT 7 के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अगर इसको मीडिया के सामने आना पड़ा तो क्या परेशानी हुई और क्या इसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक जी, अगर आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, आप इतने मजबूर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा तो क्यों आना पड़ा, क्या परेशानी है, थोड़ा तफसील में बताइए। सबसे जनाब हम यहाँ से ये बंदे लेकर गया, यहाँ से एक मुनीम और ठेकेदार ने भेजे। उसका नाम, ठेकेदार का नाम है वजीर, मोहम्मद वजीर जी, और लाड़ी का रहने वाला जी, और मुनीम है वो भी लाड़ी का रहने वाला, उसका नाम है गुलजार अहमद। यहाँ से लेके वहाँ कहने लगे आपको वहाँ एक 12 बजे काम, 12 बजे शुरू काम होता है, 8-9 बजे खत्म हो जाता है। और वहाँ जाकर रात को, पूरी रात को काम करना पड़ता था। और वहाँ 5, जहाँ 20 आदमियों का काम होता है वहाँ 5 ही आदमी थे। और दो बंदे पहले थे वहाँ। और वो चल कुछ बंदे वहाँ से चले आए, हम फिर 5 बंदे रह गए। और वहाँ से हमसे काम नहीं होता था और वो मारने की धमकी देते थे। और मुझे मारने के लिए आया उसका मुनीम। और वो मुनीम कहने लगा आपने काम करना है या नहीं करना। मैंने कहा हमारे से काम नहीं होता है ये। और इसने हमारे साथ इसने धोखाबाजी की। और यहाँ से लेकर लेबर को ले जाता वहाँ लेबर को दर कर देते हैं और वहाँ मारने की धमकी देते हैं। और वो काम करवाते हैं, मार पीट के काम करवाते हैं। और हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा हमारी। इसलिए मुझे आपके चैनल से आना पड़ा, मुझे इसका खतरा है। और उन्होंने इल्जाम लगाया चोरी का, और वो चोरी हमने जब की नहीं तो वो चोरी का इल्जाम लगाकर हमने इसलिए आपके पास आ गए। इसका न्याय हमारा पूरा होना चाहिए, हम गरीब आदमी हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो चोरी का इल्जाम आप पे लग रहा है, क्या इल्जाम वो लगा रहे हैं आपको? वो वहाँ से वो कहते हैं आपने यहाँ चोरी की। हम वहाँ से चले आए, हमने अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले। वहाँ चौकीदार था, शेख साहब भाई साहब बाहर गाड़ी साफ कर रहे। हम उनके सामने बाहर निकले, 6:30 बजे वहाँ से निकले। और हम वहाँ से सुबह 6:30 बजे निकले, हम चले आ गए। हमने अपनी जान बचाई, इसलिए हमको खतरा हो गया था। और अब पीछे से उन्होंने वो पीछे कहने लगे इन्होंने चोरी की, लोगों को कहने लगे चोरी की। अब जब हमने चोरी की ने, अब हमारा न्याय होना चाहिए। हम इसलिए एडमिशन आपके पास, चैनल के पास आए, हमारा इसका न्याय होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप कौन सी जगह, किस स्टोर में आप काम कर रहे थे? हम अलीगढ़ में करते थे जनाब। अच्छा, अलीगढ़ में। आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ से वहां पे गए, काम करने के लिए गए, तो आपने कितना उनसे पैसा कंफर्म किया था कि क्या वो उन्होंने क्या कहा, बोला था कि कितना 20,000 रुपया कंफर्म, 20,000 रुपया इन्होंने कहा, 20,000 रुपया महीना देंगे और रोटी साथ देंगे। और रोटी रोटी भी सही ढंग की नहीं मिले। और उसका मुनीम कहने लगा रोटी थोड़ी थोड़ी बनाओ, ये महीने पर आदमी है, इनको इतनी रोटी मत बनाओ, और महीने पर है ये आदमी। और ये भी उसने फिर मारने के लिए आ गया वो सीधा मेरे ऊपर। आप मुझे ये बताइए कि मारा आपको किसने मारा? मारा नहीं, मारने के लिए आया। मैंने कहा मुझे हाथ लगा के देख, मैं फिर तुझे बताऊंगा। फिर इसलिए हम डर गए। सुबह हम चले आए वहाँ से 6:30 बजे। कितने बंदे थे आप जो वहाँ से निकल आए हैं? कितने बंदे थे आपके साथ में? दो बंदे थे हम। जो दूसरा बंदा है उसका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम, वो भी लेडी का रहने वाला है। अच्छा, वो आपके साथ में ही निकल आया वहां से? जी, हम दोनों निकल आए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप बिलावर से, जो पुलिस प्रशासन है, बिलावर का एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम यही गुहार लगाना चाहेंगे, हमारी न्याय करना। ये हमारे साथ बेकसूर, और यहाँ से लेबर लेकर, वहाँ से बंदे लेकर तो वहाँ जाकर मारना पीटना, और खाना भी ढंग का देता है। ये हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ये क्या हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, और हर बंदे मजदूर के साथ बेइंसाफी हो रही है। यही ठेकेदार करते हैं बस।
क्या आप मुझे यह बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप जितने भी लोग जो स्टोरों में जाते हैं लेबर लेकर, ठेकेदारों के साथ जो लेबर जाती है, क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस ये जनाब यही मैसेज देना चाहते हैं, इनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। और ये यहाँ से जाकर वहाँ दर बदर कर देते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं जी। और ये हाल है इनका, ये लेबर के साथ, गरीबों के साथ ये हाल करते हैं। क्या इस समय आप मुझे यह बताइए कि जब आप वहां से निकल आए हैं तो आपने जो किराया भाड़ा जो है, आप घर कैसे पहुंचे? ये किराया किसी से दिलाया, 500 रुपया किसी से दिलाया, किसी हिंदू के पास, हिंदू से दिलाया। एक लड़का हिंदू दोस्त था, उससे 500, उसने कहा मेरे खाते में 500 ही है, ये डालो। वो 500 डाला उसने। अभी हम जम्मू में हैं, 20 रुपए जेब में रहे हैं टोटल। जी। हाँ, बाकी हिंदू लड़के ने डाला है ये 500 रुपया। तो आप मुझे यह बताइए कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि हमने चोरी नहीं की है, आपको धोखे से यहाँ से लेकर गए और वहां पे आपको सुबह से लेकर शाम के रात के 3-4 बजे तक आप काम करने लगे। तो जब आप वहां से भाग कर आए तो आपसे काम नहीं हुआ। जब आप वहां से अपने घर निकल आए तो अब आपके ऊपर चोरी का इल्जाम वो ठेकेदार लगा रहे हैं। जी जी हाँ, अब वो इल्जाम लगा रहे चोरी का। हमारे काम नहीं हुआ, वो रात को हम काम करते नहीं है और रात दिन कौन करेगा काम, हमारे से होता ही था। वो अब इल्जाम का, चोरी का इल्जाम लगा रहे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 55 साल है। अच्छा, 55 साल है। तो JKUT 7 के माध्यम से मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि जितने भी पल्लेदार जो हैं, जो स्टोरों में काम करते हैं और जो अच्छे ठेकेदार हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। जो ऐसे ही ठेकेदार बनकर जाते हैं और लोग वहां पे आपको मुसीबतें झेलना पड़ती है। इसी की जुबानी हमने सुना कि आप इस शख्स ने लोगों को मैसेज दिया कि इन लोगों के साथ मत जाएं। और मैं JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों की जो बहार है वो एडमिनिस्ट्रेशन सुने और इस पे अमल करें। आपका मुश्ताक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे JKUT 7 में टाइम लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।